जय सिया राम साहब। आज अपन आए पिपरिया अपने राजा के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था। राव साहब आए, इनसे दो शब्द अपन पूछना चाहते हैं कि वैसे भी इनका पक्ष तो बहुत पहले से था कि 13वीं का कार्यक्रम या दिन का ये समाज में कम से कम होना चाहिए और एक निमंत्रण के विषय में। तो राव साहब आप कुछ दो शब्द बताइए जो कि समाज में आप बोलोगे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने पहले मौका दिया इस संबंध में बात करने का। सबसे पहले तो मुझे यही कहूँगा कि हमारे पिताजी स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव जी ने ये पहल चालू की थी और उन्होंने शुरुआत खुद के घर से की थी। सन 2010 में मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती सियाबाई जी का निधन हुआ था। उस दिन उन्होंने ये प्रण कर लिया था। हालांकि वो इस कुरीति के बारे में खिलाफ बोल तो बहुत पहले से रहे थे 2004-05 से, लेकिन चूंकि क्या होता है, आदमी जब तक स्वयं के घर से चालू ना करे तो उसका असर उतना व्यापक नहीं होता जितना होना चाहिए। तो उन्होंने 2010 में हमारी दादी का 13वीं का कार्यक्रम बहुत सादा का मतलब पंडित को बुला के गायत्री पीठ का हवन कराया और मात्र फुली और चिटक का प्रसाद बांट के ये संदेश दिया था कि हमें इस फिजूल खर्ची और इस कुप्रथा इसका, और उनका ये कहना था कि इस प्रथा के बारे में किसी भी हमारे धर्म में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद और किसी पुराण में कहीं उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, ये हम इंसानों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था थी जो किसी कारण से बन गई होगी, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था बन गई कि एक छोटे किसान, एक गरीब और एक जिस व्यक्ति की, देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता। नहीं, हो सकता है इस खर्च से पहले या इस जस्ट खर्च के बाद कोई शादी भी करनी हो इनको। जी, बिल्कुल सही बात है। आजकल अपन समझते हैं कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुल मिला के सिर्फ एक संदेश है कि हमें जिस काम की उल्लेख हमारे वेद पुराण, हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं है बिल्कुल, तो उसे हम इतना बड़े स्तर से करके क्या लाभ हासिल कर रहे हैं? कोई लाभ नहीं है। मेरा तो हमेशा समाज के बंधुओं से ये निवेदन है, मेरे भाइयों का, मेरे पिताजी का रहा कि भाइयों प्रयास हम ये करें, प्रयास करके करें ही हम कि हम 13वीं के दिन ये जो भोजन करा रहे हैं, ये सिस्टम कम से कम इसको खत्म करें। नहीं, खत्म करें। खत्म करने की ओर बढ़ेंगे तभी खत्म कर पाएंगे।